नेक्स्ट चैप्टर में ऑपरेशन ऑन सेट्स में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अपना यूनियन ऑफ सेट, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या जानने वाले हैं हम? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? लेट्स सपोज एक सेट ए है अपने पास विच कंटेन एलिमेंट 1 2 3 और एक सेट बी है विच कंटेन एलिमेंट 3 4 5। दो सेट है हमारे पास, सेट ए एंड सेट बी। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? ए यूनियन बी, ये इसका सिंबल होता है यूनियन का। एक बात यहां से जान लेंगे हम, ए यूनियन बी, अब देखिए ये यू की तरह बना हुआ है, लेकिन ए और बी में इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, थोड़ा छोटा करके, ए और बी के इक्वल नहीं पहुंचाते, इसको ऊपर तक नहीं लिखते। ठीक है, ये तो यूनियन का सिंबल हो गया। सिंबल क्या है इसका? सिंबल क्या है अपना? छोटा करके लिखते हैं इसको इस तरह दोनों के बीच में, ए यूनियन बी। ये इसको हम बी यूनियन ए भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंबल हो गया। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं कि इसको छोटा करके लिखते हैं? क्योंकि हम यू भी ऐसे ही बनाते हैं, यू इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर होता है यू। ठीक है, लेकिन जब हम इसको यूनियन में लिखते हैं तो ए और बीच में इसको थोड़ा स्मॉल लिखते हैं ताकि हमें पता लगे कि ए यूनियन बी है। ये अपना इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर यू है, और एक क्यू और हम फेस करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसा आप जानते हो, तो इसको, इस यू को हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे दो लाइंस इसमें होती है। तो ये डिफरेंस है इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर यू में, यूनिवर्सल सेट में और यूनियन में। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो यूनियन ऑफ सेट हम समझ रहे थे, ए बी दो सेट है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए यूनियन बी, और हम इसको बी यूनियन ए भी लिखते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी जो है, दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक सेट के अंदर लिखना ही ए यूनियन बी होता है। तो दोनों के एलिमेंट हैं उन सभी को लिखना 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी भी एक सेट ही होता है, इसके अंदर ए और बी के जितने भी एलिमेंट हम उनको राइट करते हैं। और ये बात आपको पता है कि एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं सेट के अंदर, क्योंकि एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते। और ये बात भी आपको पता है कि अगर मैं इसको 5 4 3 2 1 लिख दूं, या 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, तो भी ये ए यूनियन बी ही होगा, क्योंकि सेट के अंदर आप एलिमेंट सेम होने चाहिए सारे के सारे। वो पहले लिखा है या बाद में लिखा है ये मैटर नहीं करता, और एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। ये तो यूनियन हो गया कि जितने एलिमेंट हैं उनको राइट करना। ए यूनियन भी एक सेट होता है, तो एक सेट बनेगा, सारे एलिमेंट को हम इसमें लिख देंगे। ये अपना यूनियन होता है दो सेट के बीच में। आप समझ पाए होंगे। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखते हैं? ए यूनियन बी जो होता है वो होता है, ऐसे एलिमेंट होते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। ए यूनियन बी ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो या तो ए के अंदर होंगे और या बी के अंदर होंगे। वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर भी मौजूद हैं और बी के अंदर भी मौजूद हैं। वो ऐसा नहीं है कि कॉमन हो, सभी होने चाहिए, वो चाहे ए के हों चाहे बी के हों, सभी काउंट इसमें होते हैं। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट ए यूनियन बी सेट के अंदर आते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। वेन डायग्राम से समझते हैं इसको, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट। अब आपको पता है यूनिवर्सल सेट के अंदर
जितने भी सेट हम स्टडी करते हैं, यूनिवर्सल सेट जब हमने काउंट कर लिया तो जितने भी और बाकी के सेट होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो लेट्स से एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और सेट ए, ये सेट ए है एंड सेट दिस इज सेट बी, क्योंकि सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं तो मैंने इसके अंदर ए और बी सेट को राइट किया। अब ए सेट के जो मेंबर हैं वो हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 1 यहाँ 2, इस पार्ट में मैंने 3 राइट किया। बी सेट में मेंबर है, ये बी सेट अपना, इसमें है 3 लिखा हुआ है, 4 एंड 5। अब आप देख पाओगे ए यूनियन बी, यहां से हमने क्या लिखा, ए यूनियन बी, सॉरी इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ए यूनियन बी। इसके अंदर ए और बी सेट के सारे एलिमेंट शामिल होते, तो ए यूनियन बी में जो अपना डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो कंप्लीट आपको दिख रहा है, ये दिस एंड दिस, ये कंप्लीट पोर्शन जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है इस पे, ये सारा पोर्शन ए यूनियन बी में काउंट होता है। जैसा आप ए यूनियन बी यहां सेट के अंदर देख पा रहे हो, वेन डायग्राम से ये सारा पोर्शन जो है अपना ए यूनियन बी कहलाता है। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, दोनों ही सेट सेम सेट होंगे, यही इसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि दो सेट के बीच में जो यूनियन होती है वो कोम्यूटेटिव होती है, कोम्यूटेटिव यूनियन जो है वो कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, सेम थिंग होती है। सेकंड थिंग, अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी लिखता हूं या ए यूनियन बी यूनियन सी लिखता हूं, आप देख पा रहे हो मैंने बी और सी का यूनियन लिया, फिर मैंने ए के साथ उसका यूनियन किया, यानी यहां से जो सेट मिला, या पहले मैं ए यूनियन बी करता हूं फिर मैं उसका सी के साथ यूनियन लेता हूं, दोनों ही सेम है और इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले प्रीवियस क्लासेज में आती है, उसके बारे में आप जानते हो। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी यूनियन फॉलो करता है। आप दोनों ही केसेज में सेम सेट ही आपको मिलेगा। थर्ड, ए यूनियन ए का ए के साथ ही यूनियन, वो क्या होता है, ए सेट ही होगा। अब सेट ए है अपना और दूसरा सेट भी ए है, यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट उसमें राइट करना पड़ेगा, तो वही एलिमेंट आएंगे जो ए सेट के अंदर है। तो ए यूनियन ए अपना ए ही होता है। इस लॉ को हम बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ इसका नेम है। फोर्थ, ए यूनियन फाई, कोई ए सेट है और आप उसका यूनियन ले रहे हो एक एम्प्टी सेट के साथ, तो आपको ए सेट ही मिलेगा। जब ए सेट है उसमें कुछ मेंबर है, फाई में कोई मेंबर होता नहीं है, यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, तो ए के ही लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन फाई ए ही सेट होगा। और इसको हम लिख लेते हैं फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यू। फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यू।
और ये बात आप समझ सकते हो। देखो कोई ऑपरेशन, हम ऑपरेशन की बात करें, यूनियन और जो अपना इंटरसेक्शन होता है वो ऑपरेशन ऑन ए सेट होता है, सेट के ऑपरेशन ही है। और अब फाई के साथ उसका ऑपरेशन कर रहे हो तो फाई, देखो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए में अगर फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन, आप यहाँ कोई भी सेट लेंगे उसका यूनियन करेंगे फाई के साथ तो आपको ऑलवेज वही सेट मिलेगा। जहाँ से यहाँ पे ए है तो आपको फिर यहाँ पे ए ही मिला, बी सेट लेंगे तो आपको फिर बी ही सेट मिलेगा। और आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट आपने सुन रखा है कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर होल नंबर। होल नंबर के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर आप ऑपरेशन उसमें प्लस यूज करते हो, ऑपरेशन आप उसमें एडिशन का ऑपरेशन लगाते हो। सिमिलरली इसी तरह अगर आप यूनियन, ऑपरेशन अपना यूनियन है और आप किसी भी सेट के साथ फाई को आप यूज कर रहे हो, उसका यूनियन ले रहे हो फाई के साथ, तो आपको वही सेट आपको मिलने वाला है। तो फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन। समझ पाए होगे। फिफ्थ वन इज ए यूनियन यूनिवर्सल। अब ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट के सभी सेट सबसेट होते हैं। तो अगर आप ए सेट का यूनियन ले रहे हो यूनिवर्सल के साथ तो ऑलवेज यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही अपना आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे और बाकी के जो सेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उसके सबसेट होते हैं। और आप ए सेट का यूनियन ले रहे हो यूनिवर्सल के साथ तो ये जो आंसर आएगा वो आपका यूनिवर्सल सेट ही होगा। ठीक है, फिफ्थ वन। एंड 6 इज इफ ए इज proper subset of B, then अगर A प्रॉपर सबसेट है B का, ये बात आपको पता होगी कि A जो सेट है प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब ये है कि A B से छोटा है और A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, B में और भी एलिमेंट मौजूद हैं A के जितने एलिमेंट हैं उनके अलावा। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और फिर अगर आप इनका यूनियन लेते हो तो इसका आंसर B सेट होगा, क्योंकि A के सारे मेंबर B में मौजूद हैं, B में एक्स्ट्रा मेंबर मौजूद हैं, तो इसका यूनियन अपना सेट B आएगा। अगली प्रॉपर्टी है अगर A यूनियन B फाई आता है, एम्प्टी सेट आता है, ए यूनियन बी एम्प्टी सेट आता है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू फाई। ए सेट है वो भी फाई है, एम्प्टी है, एंड बी इक्वल टू फाई। जो बी सेट है वो भी अपना एम्प्टी सेट है, क्योंकि यूनियन के अंदर सभी एलिमेंट्स को राइट करना होता है और फिर अपना एक सेट बनता है। लेकिन यहाँ पे फाई आ गया, सेट फाई है, इसका मतलब ए में भी कोई मेंबर नहीं है और बी सेट के अंदर भी कोई भी मेंबर नहीं है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यूनियन ऑफ सेट, ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आता है। इसमें और भी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, लेकिन आज हम जो देखने वाले थे वो था यूनियन ऑफ सेट। दो सेट की हम कैसे यूनियन करते हैं, यूनियन क्या होता है। वेन डायग्राम से हमने इनको देखा कि वेन डायग्राम से यूनियन दो सेट की कैसे दिखती है, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए हो।